दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या होता है, आपदाएं क्या होती हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस प्रकार से हुआ, इसकी कार्य एवं भूमिका क्या है, साथ ही साथ अन्य जो सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो आपदा आने पर सेवाएं देते हैं उनके बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की यह वीडियो मैं स्टार्ट करूं इससे पूर्व आप लोगों को एक सूचना दे देना चाहूँगा। इससे संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी का जो PDF का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप अगर इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको इसके PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। क्लियर? तो देखिए शुरू करते हैं। तो इसकी भूमिका जान लें। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में जानने से पहले इस वाक्य में आए आपदा शब्द का परिचय जानना जरूरी है। भाई पहले हम आपदा क्या होता है ये तो जान लें, उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए आपदा की परिभाषा से सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। अचानक आने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिसके कारण व्यापक रूप में जान माल व प्रकृति की हानि, जिसे क्षति भी कहते हैं, होती है, आपदा कहलाती है। दूसरे रूप में परिभाषा कहें तो ऐसी प्राकृतिक एवं मानव जनित घटनाएं, प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा जो अपने आप आती है, और मानव के निर्मित या मानव द्वारा जो निर्मित वातावरण है या मानव के कृत्यों के कारण, मानव के कार्यों के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं जो जनमानस के जीवन में भयंकर बाधा उत्पन्न कर दे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर जान माल प्रकृति तथा अन्य रूप में क्षति हो, आपदा कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आपदा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा। क्लियर? चलिए जानते हैं आगे। देखिए आपदा को हम मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मोटे तौर पे अगर इसको वर्गीकरण करें तो दो रूप में कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित या मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या आते हैं तो सिंपल है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत देखें तो कुछ आपदाएं ऐसे हैं जो जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे देखो भूकंप है, ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली, भूस्खलन, ओलावृष्टि, वनों में लगने वाली आग आदि। लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनका कुछ समय पहले पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे अतिवृष्टि, सुनामी, सूखा, चक्रवाती तूफान, फसलों पर टिड्डी दल का आक्रमण। इन चीज़ों का हमें समाचार के माध्यम से या आजकल विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम इन सब चीज़ों का कुछ समय पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन कुछ आपदाएं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ऐसी हैं जिनका पूर्वानुमान लगाना असंभव है अभी तक की तकनीक के आधार पर। ठीक है, तो चलिए देखें अगला क्या लिखा है। दूसरा देखते हैं मानव जनित या मानव निर्मित आपदाएं। इसके अंतर्गत जैसे विभिन्न प्रकार की महामारियां हैं, रासायनिक जैसे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह फैक्ट्रीज होता है, जैसे आप लोग भोपाल त्रासदी कांड सुने होंगे, तो वो रासायनिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। नाभिकीय, जहाँ जहाँ परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा किया जाता है तो वहाँ भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव किरण निकलते हैं जिसके जो कि मनुष्य के लिए घातक होता है, तो वो नाभिकीय आपदा के अंतर्गत आते हैं। जैविक में जैसे जितने भी जैसे विभिन्न प्रकार की महामारियां हैं, जैसे कोरोना, डेंगू, बर्ड फ्लू, हैजा, डायरिया इत्यादि जो बीमारियां हैं वो जैविक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से देखें तो बांध का टूटना ये मानव निर्मित आपदा है। भूस्खलन हो गया, शहरी बाढ़, बांध टूटने से आई तबाही, ये सब चीज इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपदाएं आते हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि युक्त सही प्रकार की समस्याओं का हल पाने के लिए एक अधिकार युक्त सशक्त प्रशासन की आवश्यकता होना, एक सशक्त प्रशासन होना चाहिए और ये हमारे संविधान के द्वारा उसको फिर
केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाम का एक संस्था यानी एक एजेंसी बनाया गया, जो कि पूरे देश में आने वाले विभिन्न आपदाओं के समय समन्वय बनाते हुए इस कार्य को बखूबी ढंग से करता है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की पृष्ठभूमि। यानी हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो एजेंसी है, जो संस्था है, वो किस तरह अस्तित्व में आया, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए, किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सन 1999 में यानी 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। 1999 में क्या गठन किया गया? उच्च स्तरीय समिति का गठन। फिर सन 2001 में क्या हुआ? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक भयंकर भूकंप आया। उससे सीख लेते हुए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया। ठीक, इसके बाद सन 2004 की बात है, जब हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा सुनामी आया, जिसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता था इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब गया। उसके बाद पुनः आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया। इसी अधिनियम के तहत सन 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अस्तित्व में आया हमारे देश में। ठीक है, तो इसका संक्षेप में मुख्य कार्य और उद्देश्य क्या था? तो आपदा प्रबंधन की नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए जानते हैं इसकी संरचना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन केंद्र से क्रमशः राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम तक एक निश्चित रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन सभी संस्थाओं के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य करती है। ध्यान दें, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके ऑफिस का ये चित्र है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का लोगो का चित्र है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लोगो, भी जान गए किस तरह लोगो बना होता है। और ये इसके ऑफिस यानी कार्यालय का चित्र है, जो कि दिल्ली में है। क्लियर? चलो जानते हैं आगे। चलिए अब जान लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आपदा आने पर उन आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय संसद में पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीनस्थ एक संस्था यानी एजेंसी कार्य करती है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में इसे NDMA, फुल फॉर्म है इसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जैसा कि वर्तमान में आप सभी जान रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे देश का प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, और वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अभी पदेन अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं और इन्हीं में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, और बाकी जो सदस्य होते हैं उनका जो पद होता है वो राज्य मंत्री के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, और हमारे देश में इसका जो मुख्यालय है NDMA का, वो भवन सफदरगंज एन्क्लेव नई दिल्ली में है। NDMA भवन सफदरगंज एन्क्लेव नई दिल्ली में है। क्लियर? आगे देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को केंद्र से लेकर ग्राम तक विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। तो केंद्र के बाद राज्य स्तर में भी इसका एक प्राधिकरण होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें अधिकतम कुल 9 सदस्य होते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, और सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, तथा अलग अलग विभागों के सचिवों को इसके सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि सभी से सही जानकारी मिल सके। अधिनियम 20 में राज्य कार्यकारी समिति स्थापना का प्रावधान है। किस अधिनियम में है, इसको याद रखें, अधिनियम 20 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो समिति हो तो उसकी स्थापना का प्रावधान है उसमें, जिसे राज्य सरकार सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
तो ये क्या होता है, देखिए अधिनियम की धारा 25 में राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसकी स्थापना की बात कही गई है। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 25, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें जिला का कलेक्टर क्या होता है, जिला का कलेक्टर हो या आयुक्त अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ स्थानीय निकाय का एक निर्वाचित सदस्य सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक। इसके अलावा पैतृक क्षेत्र में स्वायत्त जिले की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जिला कलेक्टर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायी भी जिला कलेक्टर ही होता है। आगे देखें, ब्लॉक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BDMA, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्रत्येक विकासखंड यानी ब्लॉक में सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए ब्लॉक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसका नेतृत्व नोडल अधिकारी करता है। यह ब्लॉक स्तरीय प्रशासन को कलेक्टर के द्वारा निर्देशानुसार कार्य योजना बनाने में सहयोग करता है। कौन? नोडल अधिकारी। देखिए अब अंतिम ग्राम आपदा प्रबंधन समिति। तो ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? ग्राम प्रधान, जिसे हम लोग सरपंच भी कहते हैं। वह आपदा की स्थिति में स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। स्थानीय निकाय कौन कहलाता है? जैसे पंचायत बॉडी है, कोटवार, शिक्षक गण, जो वहाँ स्कूल है, विद्यालय, उसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, ये सब मिल करके आपदा आने पर उससे निपटने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य एवं भूमिका। तो देखिए इसके कार्य और भूमिका को समझने से पहले एक स्लोगन दिया है यहाँ, उसको पहले समझें। लिखा है, देखिए, हम शांति में जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाएंगे। ये युद्ध के संबंध में लिखा गया है कि भाई अगर कहीं युद्ध लड़ना पड़े भविष्य में हमारा, तो कहीं न कहीं तैयारी अच्छा हो तो हमारा जो विजय प्राप्त करने का जो अभियान है उसमें कम से कम खून बहेंगे, भाई कम लोगों को मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तैयारी अच्छा रहेगा। तो सेम भाव यहाँ भी है कि अगर हम आपदा आने के पूर्व अगर तैयारी अच्छा रखेंगे तो जन धन की जो हानि है वो कम से कम होगी। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो इसी भाव से कार्य करता है कि तैयारी अगर हमारा अच्छा होगा तो आपदा आना तो निश्चित है, अब आपदा आने के बाद जो है वो जन धन की जो हानि होता है वो कम से कम हो। तो यही भाव से ये कार्य करती है। देखिए पहला समझते हैं क्या काम करती है आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो नीति निर्माण एवं दिशा निर्देश देना, ठीक है, कि किस तरह से हम नीति का अनुपालन करेंगे, किस तरह की नीति बनाएं, और उसका दिशा निर्देश जो और जितने भी अन्य राज्य, जिला, ग्राम, ब्लॉक स्तर में जितने भी प्राधिकरण हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अन्य जो अंग हैं वो उनके लिए दिशा निर्देश जारी करने का काम, लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी करने का काम ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। दूसरा देखें तो समन्वय स्थापित करना और सहयोग प्रदान करना। राज्य, जिला सभी के बीच में ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये समन्वय स्थापित करने का काम करता है, सहयोग करता है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टिकोण से हो। प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना, ये लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करती है और शिक्षा भी प्रदान करती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में ये विभिन्न प्रकार के आपदाओं से किस तरह से बचना चाहिए उसके बारे में एड आता है। स्कूलों में, कॉलेजों में भी उससे संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाता है ना। तो ये क्या है, प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना भी उसका एक कार्य है। साथ ही साथ प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना, ये जान गए, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं का प्रबंध करने का भी काम करती है। पांचवा देखिए, निगरानी और चेतावनी प्रणाली विकसित करना, चेतावनी देती है कि भाई इस तरह का आपदा आने वाला है तो आप इस तरह से सचेत हो जाओ। जहाँ पर मान लो बहुत चक्रवाती तूफान आता है, जैसे उड़ीसा में जो तटीय क्षेत्र है, चक्रवाती तूफान आने पर वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है, और जहाँ जहाँ खतरा होता है वहाँ चेतावनी भी जारी किया जाता है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन वाला मामला हो या तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान का मामला हो। तो इस तरह चेतावनी जारी करती है और निगरानी भी रखती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रभाग कौन कौन से हैं? पहला देखें, नीति एवं योजना प्रशमन प्रभाग। तीसरा, प्रचालन प्रभाग। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाग। पांचवा, प्रशासन एवं वित्त प्रभाग। अन्य गैर सरकारी संगठन जिसे NGO कहा जाता है के कार्य एवं भूमिका को थोड़ा सरसरी तौर पर देख लेते हैं।
तो लोगों के समूह के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन होता है जो कि देश या राष्ट्र या कहें विश्व के सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक हित से संबंधित लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है। कौन? ये जो एनजीओ संगठन होता है, गैर सरकारी संगठन होते हैं ये। ठीक है, तो एनजीओ अक्सर समुदाय के साथ मिल करके उनका सहयोग लेते हुए लचीला बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। इसमें ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना शामिल होता है जो आपदाओं के दौरान पीड़ितों और संपत्ति यानी धन के नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपदा आने के बाद जमीनी स्तर पर भोजन, पानी, दवा और आवास आपूर्ति करने की व्यवस्था करने और वितरण कार्य में सहायता करते हैं। कौन? एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। ठीक है ना, इसका एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? वर्तमान स्थिति में आपदा से कैसे निपटा जाए, इसके साथ साथ आपदा आने के बाद प्रभावित लोगों को कैसे राहत पहुंचाया जाए, कैसे उसमें जागरूकता फैलाई जाए, आपदा का सामना करने हेतु कैसे उनमें क्षमता निर्माण किया जाए, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, मॉक अभ्यास किया जाता है। यहाँ मॉक अभ्यास का तात्पर्य है आपदा आने पर हम कैसे स्वयं के साथ साथ जनधन को कम से कम नुकसान होने से बचा सकते हैं, इसके लिए प्रयोगात्मक अभ्यास किया जाता है। कार्यशालाओं व सम्मेलन के माध्यम से आपदा पूर्व तैयारी शमन को मजबूत करने पर अधिक जोर दिया जाता है। अब देखें भारत के शीर्ष गैर सरकारी संगठन। पहला है रैपिड रिस्पॉन्स। यह भारत के शीर्ष एवं पुरस्कार विजेता गैर सरकारी संगठनों में से एक है जो पूरे भारत में आपदा के समय प्रतिक्रिया और तैयारी सेवाएं प्रदान करता है तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और आवास की व्यवस्था प्रदान करने का काम करता है। दूसरा देखें केयर इंडिया। यह वंचित या हाशिए पर, सॉरी यहाँ हाशिए लिखा है, यह वंचित या हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को जागरूक, शिक्षित कर सशक्त बनाने का कार्य करती है। ठीक। सकाल रिलीफ फंड, यह एक पहल है जिसे स्थानीय महाराष्ट्रीयन अखबार ने इस देश और अपने से वंचित और कई लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बनाया है। यहाँ देखिए हिंदराइज है, स्माइल फाउंडेशन है, हेल्प एज इंडिया है। भारत की और कुछ सुस्थापित एवं गैर सरकारी संगठनों के नाम यहाँ दिए गए हैं जो आप लोगों को पीडीएफ के रूप में भी नीचे मिल जाएगा। अंत में देखते हैं निष्कर्ष। उपरोक्त लिखित तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य आपदा के समय सभी प्रकार की जान माल व प्रकृति की हानि यानी क्षति को रोकना है। क्योंकि आपदा के समय लोग व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए सरकारी तंत्र के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो मैंने संक्षिप्त में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित इस जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट इसका डिटेल में या विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए इसका पीडीएफ का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से एक बार जरूर कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।